Hello students, we were doing mathematics of class 12, exercise 1.1. We have done question number 1. So now start question number 2. Exercise 1.1, question number 2. Show that relation R in set of real numbers defined as AB where A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. अब आपको ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, और हमें यहाँ काउंटर एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है. नाउ रिफ्लेक्सिव, हमारा नंबर अपने स्केयर से छोटा हो, ऐसा आपको कोई नंबर ढूंढना है. हमें 0 और 1 के बीच के जितने नंबर हैं वो इस तरह की कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं. तो देखिए, हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ स्केयर, क्या ये ट्रू है? नो, नॉट ट्रू. देयरफॉर हाफ कॉमा हाफ इज नॉट रिलेटेड टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव पार्ट हो गया. नाउ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में भी हम इसी तरह से देख लेंगे. सिमेट्रिक में तो कुछ भी हम लेंगे तो काम कर जाएगा. हमने लिया 1 and 2. 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इम्प्लाई 1, 2 बिलोंग्स टू आर. बट इसका रिवर्स तो ट्रू नहीं होता है. 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इम्प्लाई 2, 1 इज नॉट इन आर. देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. तो देखिए, हम 3 और 2 लेते हैं. 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, और फर्दर अगर हम 2 को देखें तो लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर ये निकल आएगा. 4 से कम, एंड ये होता है 1.5. 1.5 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो हमारे इससे बड़ा होगा. इट इम्प्लाइज 3, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3/2 बिलोंग्स टू आर. बट अगर आप 3 और 3/2 को कंपेयर करेंगे देन दिस इज नॉट ट्रू, विच इम्प्लाई 3, 3/2 नॉट इन आर. 3/2 इज 1.5. 1.5 का स्क्वायर 2.25 बनेगा, तो ये ट्रू नहीं होगा. विच इम्प्लाइज देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव. Let's move to question number 3. Question number 3 is R is defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that R has elements of the type A, B where B is equal to A plus 1. तो यहाँ हम, और ये हमारा हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए. सबसे पहले हम अपना R सेट लिखते हैं. When A is 1, B is 2, so 1, 2. When A is 2, B is 3. When A is 3, B is 4. When A is 4, B is 5. When A is 5, B is 6. When A is 6, B is 7. लेकिन आपको पहले ही सिखाया था 7 सेट में नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे. तो ये हमारा सेट हो गया. अब सबसे पहले बात हम करते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव ये होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब हमारे सेट में A, B, B और C, टाइप के एलिमेंट्स होंगे. तो यहाँ तो नहीं है ना 1, है ना 2, 2 है. सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिर्फ ऐसे लिख लेंगे हम, नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1, 2, 2 नॉट इन आर. ठीक. सिमेट्रिक 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1, 2 is in R but 2, 1 is not in R. राइट. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. 1, 2 है, 2, 3 है, सो 1, 3 भी होना चाहिए, तो वो नहीं है. R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1, 2 belongs to R, 2, 3
belongs to R, but 1, 3 is not in R. Now question number 4, show that relation R in set of real numbers. ये जो आपका bold R में लिखा हुआ है ये real numbers है. Defined as R equal to A, B, where A is less than equal to B is रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. यहाँ भी आपको हिंट तो दिया ही हुआ है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक. तो नॉट सिमेट्रिक में आपको एग्जांपल लेके करना है, अदरवाइज आप वैसे कर सकते हैं. रिफ्लेक्सिव पार्ट देखिए, हर नंबर अपने इक्वल होता है, सो आर रिफ्लेक्सिव होगा. देखिए कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू बोल्ड आर, जो आपका रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक नहीं है ऐसा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल लेनी है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट 2, 3 बिलोंग्स टू आर. ये हमें पता ही है 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता ही होता है, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 विच एम्प्लॉय 3, 2 इज नॉट इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव की बात लेते हैं. दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे से छोटे हों, तो कोई भी आप दो एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब ये क्योंकि ट्रू करना है, जो ट्रू करना है वो हम एग्जाम्पल लेके नहीं करेंगे, वो हम जनरल करेंगे. लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर. इट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी. फ्रॉम दिस एंड दिस वी गेट दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी, विच इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर R is transitive. Check. This is question number 5. Check whether relation R in set of real number R defined as A, B, where A is less than equal to B cube. अब कुछ ये उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने B स्क्वायर वाला किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ क्यूब है. अब आपके पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो अब आप सोच के देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव है. स्क्वायर क्यूब वाले जो क्वेश्चन हैं वो 0 से 1 वाले नंबर के एग्जाम्पल जो हैं, 0 से 1 के बीच के एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा. जैसे हाफ है, हाफ का क्यूब कीजिए, वो तो हाफ से बड़ा नहीं होता, हाफ से छोटा हो जाता है ना. तो यहाँ पे हम इसी तरह से करेंगे. तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो हम देखिए कैसे लिखेंगे. हाफ इज नॉट इक्वल टू हाफ क्यूब, which implies half comma half does not belongs to R, which means R is not reflexive. अब सिमेट्रिक की बात लेते हैं. सिमेट्रिक में भी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे. देखिए जैसे मैंने 1 लिया, ठीक है, ये तो ट्रू है हमारा, which imply 1, 2 belongs to R. बट अगर हम इसे रिवर्स कर दें, 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, क्या ये ट्रू है? नो, विच एम्प्लाई 2, 1 इज नॉट इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब बात आती है ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव में भी हमें इसी तरह से सोचना है. तो आप देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब. 3/2 1.5 होता है. आप इसे 3 टाइम्स करेंगे तो वो 3 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, ठीक. और आप इसको देख लीजिए, ये है 1.5 और ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 3, 3/2 belongs to R and 3/2, 6/5 also belongs to R. But 3 and 3/2 क्यूब, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 6/5, इस तक लाना है हमें. 6/5 क्यूब, ये मैंने आपको बताया था 1.7 आएगा अप्रॉक्सीमेटली. तो ये तो छोटा नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू, विच एम्प्लाइज 3, 6/5 does not belongs to R, therefore R is not transitive. तो यहाँ हमने प्रूव किया कि ये रिलेशन कुछ भी नहीं है. इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए. कभी अगर आपको एग्जाम्पल आती है देने की तो ये आपको हेल्प करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but
नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ भी आपको ये तो बता दिया गया कि क्या है और ये क्या नहीं है, आपको सिर्फ प्रूव करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 1,1, 2,2, 3,3 कुछ भी यहाँ नहीं है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1,1, 2,2, 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R। सिमेट्रिक हम इसे मानेंगे क्योंकि ये 1, 2 है तो 2, 1 भी है। यस इट इज सिमेट्रिक, 1,2 बिलोंग टू R एंड 2,1 is in R also, therefore R is symmetric। सिमेट्रिक तो ये हमारा बन गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए। सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, but 1,1 is not in R, therefore this R is not transitive। Question number 7 of 1.1 is show that relation R in the set of all the books in a library of a college given by R equal to x, y, where x and y have same number of pages। अब इस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया है और आपको प्रूव करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में हम कहेंगे x, x बिलोंग्स, x और x में सेम बुक्स होंगी, x और x तो सेम ही बुक है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x एंड x आर सेम बुक्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात आती है, x, y बिलोंग टू R और y x भी होना चाहिए। तो अगर x y में सेम पेजेस हैं तो y x में भी सेम पेजेस होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो देखिए हम इस तरह से लिख देंगे इसे, let x y belongs to R, it means x y have same number of pages, तो y x के भी same number of pages हैं, which imply y x also belongs to R, therefore R is symmetric। अब ट्रांजिटिव में x y z तीन लेंगे, x y belongs to R and y z belongs to R। तो हमने स्टार्ट किया let x y belongs to R and y z belongs to R, it means x y have same number of pages and y z have same number of pages। अगर हमारे x, y, z तीनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इट मीन्स x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जिससे हमें मिल गया x, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। हेंस बिकॉज R तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितने क्वेश्चंस हमने आज किए वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप पहले वाले लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या आप यूट्यूब में सर्च करके भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।